बाबा रामदेव नाम तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, और ये जो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, यही है बाबा रामदेव, जिसे सभी लोग जानते होंगे। लगभग हर इंसान जानता है कि बाबा रामदेव यही हैं। और इनको जानने की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो इनके विवादित बयानों की वजह से होती है। ये अपने विवादित बयानों की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया पे छाए रहते हैं अपने विवादित बयानों की वजह से। सोशल मीडिया पे जहाँ भी देखो इनका कोई भी एक ऐसा बयान नहीं आता कि जो इंसानियत की नज़र से देखा जाए, इंसानियत के स्तर से वो सही हो। लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही गंदी मानसिकता के इंसान है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के बारे में मैं और कुछ कहूँ तो उससे पहले आपको बता दूं कि अभी हाल ही में बाबा रामदेव जो है इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म पे एक टिप्पणी की है जो उनको करनी नहीं चाहिए। किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हर इंसान का धर्म अपने अपने लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा होता है, और हर इंसान अपने अपने धर्म के हिसाब से जीता है, अपने अपने धर्म को फॉलो करता है। वो अपने धर्म में क्या करता है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपने धर्म को देखिए। लेकिन ये जो बाबा रामदेव हैं ये दूसरों के धर्म को टारगेट करते हैं, दूसरों के धर्म पे टिप्पणी करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ये बाबा रामदेव हैं, रजत शर्मा के शो में इन्होंने अपनी ऑडियंस से, जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी थी, उस ऑडियंस से इन्होंने सवाल किया था, पूछा था कि आप लोग वोट किसको देंगे, आप लोग वोट किसको देंगे। जो आपको पेट्रोल 40 रुपये 50 रुपये लीटर प्रति लीटर के हिसाब से दिलाएगा उसको वोट दोगे, या जो 60-65 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको पेट्रोल देगा आप उसको वोट दोगे। इनका सीधा सीधा कहना था कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि ये बीजेपी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं ये बाबा रामदेव जी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को आप वोट दीजिए और बीजेपी आपको 35 से 40 से 50 रुपये के आसपास आपको पेट्रोल देगी। और वहीं जब बीजेपी की सरकार जब बन के मुकम्मल हो जाती है, जब बीजेपी की सत्ता आ जाती है, तो किसी न्यूज़ वाले ने, किसी एंकर ने इनसे फिर वही सवाल किया था कि बाबा जी आपने कहा था कि आप वोट उसको दीजिए जो आपको 40 से 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल दे। तो आज तो बीजेपी की सरकार आ गई है, तो फिर बीजेपी की सरकार 90 से 95 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल क्यों दे रही है। तो उस पर बाबा जी का जवाब जो आया था वो बहुत ही हैरान और बहुत ही ताज्जुब करने वाला जवाब आया था बाबा जी का। बाबा जी ने उस न्यूज़ एंकर वाले से कहा कि हाँ कहा तो था, जो करना है वो कर लो। सोचिए कि उनकी मानसिकता कैसी है। आप उनका ये जवाब सुन के आप खुद सोच में पड़ सकते हैं कि सोचिए एक इंसान, एक महंत, एक संत ऐसा कैसे कह सकता है कि हाँ कहा तो था, क्या कर लोगे आप, मेरी पूछ उखाड़ोगे। यही जवाब दिया था उस न्यूज़ एंकर वाले को। अब यहाँ बात ये आती है कि ऐसे आदमी को जो ज़बान से मुकर जाता है, अपने वादों से फिर जाता है, ऐसे आदमी को क्या कहेंगे। हमारी आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, ऐसे लोगों को जो अपनी ज़बान से मुकर जाए, कहे कुछ और करे कुछ और, ऐसी ज़बान से जो मुकर जाए उसको हिजड़ा बोलते हैं। लोग कहते हैं, मिसाल देते हैं कि ज़बान रखो तो मर्द की ज़बान रखो, लेकिन ये बाबा रामदेव मर्द की ज़बान नहीं रखते। इनके अंदर मर्द की ज़बान नहीं है, इनके अंदर मर्दानगी नहीं है। ये उस वक्त भाजपा के सपोर्ट में ही बोल रहे थे। तो आइए पहले मैं आप लोगों को उनकी एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इतना पाखंड करते हैं, माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार, और अपने मजहब को भी नहीं छोड़ते, हलाला करते हैं। ये दुराचार की पराकाष्ठा है, हलाला। और ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं। कुछ अपने जो है प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, हाउ करते हुए उनको लिटा देंगे, और जो है बोले वो ईसा मसीह की कृपा आ गई है, ईसा मसीह की कृपा आ गई है, और वो एकदम लटालट पढ़ते हैं। हालेलुया नहीं देता। और ये जो इस्लाम वाले और ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं। कुछ अपने जो है प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, हाउ करते हुए उनको लिटा देंगे, और जो है बोले वो ईसा मसीह की कृपा आ गई है, ईसा मसीह की कृपा आ गई है, और वो एकदम लटालट पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमारे महाराज जी के शिष्य ने
उनको बोला कि कोई ईसाई आकर के हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, तो देखा ये है नहीं तो बाबा सनातन रामदेव का धर्म को बयान, की शक्ति विवादित को बयान, स्वीकार जो करके। किसी तो के दोस्तों धर्म पे टिप्पणी करते हैं, इस्लाम धर्म पे टिप्पणी करते हैं, ईसाई धर्म पे टिप्पणी करते हैं। तो मैं बाबा रामदेव जी से यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे लोग ही होते हैं जो हिंदू धर्म का अपमान करवाते हैं, जो सनातन धर्म का अपमान करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के धर्म पे टिप्पणी करेंगे या किसी के धर्म पे उंगली उठाएंगे तो जवाब में सामने वाला भी हमारे धर्म पे टिप्पणी करेगा, हमारे ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाएगा, हमारे धर्म में बहुत सारी कमियां वो निकालेगा। तो हम अपने धर्म की इज्जत करने का सबसे बड़ा श्रेय जो होता है वो अपने हाथों में होता है कि हम किसी के धर्म के बारे में गलत ना बोलें, किसी के धर्म पे के गलत टिप्पणी ना करें, ताकि सामने वाला भी हमारे धर्म पे गलत टिप्पणी ना करे, हमारे धर्म पे गलत बयान ना दे। लेकिन बाबा रामदेव जी को शायद इसी बातों में मज़ा आता है, इस अपनी बेइज्जती करवाने में और अपने धर्म की बेइज्जती करवाने में उनको बहुत मज़ा आता है। कल का कोई भी इंसान उठ के वो हिंदू धर्म पे भी टिप्पणी कर सकता है। उसके जवाब में बाबा रामदेव ने अभी जो टिप्पणी की है उसके बदले में कोई और भी तो हिंदू धर्म पे टिप्पणी कर सकता है। तो लोग फिर कहेंगे कि वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। गलत। ये हिंदू धर्म का सामने वाला नहीं, हिंदू धर्म का अपमान ऐसे ही बाबा रामदेव जैसे लोग ही करते हैं। लेकिन कुछ लोग उनको अपना भगवान मानते हैं, कुछ लोग उनकी अपना बहुत संत मानते हैं, बहुत महान हस्ती मानते हैं, ऐसे चूतियों की बातों में आके। तो बाबा रामदेव जी, आप जो है अपना बयान कुछ भी बोलने से पहले उस पर सोच लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कि सामने वाला इस बात को कहाँ से लेगा, कैसे लेगा। लेकिन आप सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए, मीडिया पे आने के लिए आप ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं, किसी के खिलाफ बोलते हैं। बजिंदर सिंह के बारे में इन्होंने बोला है, हर धर्म में हर संत लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से काम करते हैं। तो उसी तरीके से ईसाई के धर्म जो बजिंदर सिंह है वो भी तो अपने ही धर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो फिर आप उनके ऊपर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, आप उनके ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? अगर उस तरीके से देखा जाए तो जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो भी तो यही काम कर रहे हैं, वो भी तो चमत्कार वाला ही तो काम कर रहे हैं। कल का वो बजिंदर सिंह भी तो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ टिप्पणी ही करना आता है। तो बाबा रामदेव जी, आपके लिए मेरा ये जो वीडियो था वो यहीं तक था। तो प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए, किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए। हर धर्म अपने अपने लिए सही है, अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, और हर धर्म के मानने वाले लोग उनको अपनी तरीके से फॉलो करते हैं, अपनी तरीके से उनको रहते हैं। तो मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।